मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है। आप सभी का मेरे लेटेस्ट वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। अभी आप सभी को पता होगा कि सभी कई सारे स्टूडेंट्स ने मिलके एसएससी सीजीएल का जो रीसेंट रिजल्ट निकला है उसके अगेंस्ट केस किया है। कुछ केसेस ऑलरेडी उनकी पहली हियरिंग हो चुकी है और एक दो केसेस हैं जिनकी सेकंड हियरिंग भी हो चुकी है। तो सारे केस कोर्ट केसेस के साथ-साथ मैंने भी एक कोर्ट केस किया था जिसकी मैंने हियरिंग काफ़ी सारे केसेस से के बाद ही ली थी जिससे कि मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल सके और मुझे एसएससी के स्टैंड्स क्लियर हो सकें। और मैं किसी भी तरह का सरप्राइज एलिमेंट अपनी हियरिंग में नहीं चाह रहा था कि एसएससी किस तरह का टर्न लेगी या झुकाव लेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने केस तो लगभग 9 तारीख को फाइल कर दिया था एंड 9 अप्रैल को फाइल कर दिया था, लेकिन मैंने केस की हियरिंग काफ़ी लेट की रखी थी कि मुझे जितने भी हियरिंग लेटेस्ट होने वाली थी, जैसे 22 तारीख को अभिनेतन की हियरिंग थी और 22 तारीख को ही एक नया केस भी फाइल हुआ है जिसकी फर्स्ट हियरिंग थी। तो इन सब हियरिंग्स में एसएससी के क्या स्टैंड है वो मुझे क्लियर कट देखने थे, उसके बाद ही मुझे अपनी हियरिंग रखनी थी। इसलिए आज मैंने 28 तारीख का ऑप्शन लिया था कि 28 तारीख को अप्रैल को मैं अपनी कोर्ट केस की हियरिंग रखूंगा, जिससे कि मतलब कोई एटलीस्ट हमारे जो एडमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए। बट एक्चुअली जैसा प्लान हुआ था वैसा हुआ नहीं। और मेरे जो वकील साहब थे उनकी 3-4 दिन से ट्रैवल के कारण, एग्जर्शन के कारण काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई और लास्ट दिन हमको पता चल रहा है कि शायद उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया था। और फिर डिसीजन ये हुआ कि जो एडमिशन है उसकी जो प्ली है वो मैं एज एन एप्लीकेंट खुद ही रखूंगा और वकील साहब नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने मुझे बेड रिडन होने के बाद भी लगभग आधा घंटे मुझे प्रैक्टिस करवाई कि कोर्ट में हियरिंग के मतलब कोर्ट में प्लीड किस तरह किया जाता है, प्रेयर किस तरह की जाती है और किस टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है, किस मेथड से जज को प्रेयर के सामने प्रेयर रखी जाती है। कुछ टिप्स उन्होंने दिए, कुछ गाइडेंस दी और उन्होंने मुझे बेसिक तरीका बताया कि कोर्ट में अपनी आर्ग्यूमेंट को रखा कैसे जाता है। आपने कुछ चैनल्स में मेरा वीडियो ऑलरेडी, जो मैंने आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ उसका क्लिप ऑलरेडी कई सारे यूट्यूब चैनल्स ने डाल रखा है। एक आध चैनल का मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे जैसे ही मैं जज साहब के सामने पहुंचा, मुझे पहले तो यही समझाना पड़ा कि मेरे वकील साहब आज प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। मैंने अपना मेडिकल कॉज सर्टिफिकेट वहां पर रख दिया। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं एप्लीकेंट के तौर पे खुद ही आज अपनी प्रेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद मैंने अपना जो बेसिक जो मैंने प्रेयर्स लिखी हुई थी लाइन बाय लाइन, मैंने एक पेज पर लिखी हुई थी, मैंने उसे धीरे धीरे उनको समझाना शुरू किया कि एग्जाम कब हुआ था, टायर 1 कब हुआ था, टायर 2 कब हुआ था, टायर 2 में क्या प्रॉब्लम थी, मैं रिजल्ट से संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, मेरा खुद का रिजल्ट क्या है। मैंने सारी चीज़ें समझाई। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने अपने कोर्ट केस में कोर्ट किए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई डिस्क्रिपेंसी फाइनल रिजल्ट में देखने को मिली है। तो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी और मेरे फैक्ट्स को सुनने के बाद, जो कि मेरे वकील साहब ने डिज़ाइन किए थे, उस फैक्ट को सुनने के बाद सीधे-सीधे मुझे एडमिशन मिल गया। और जो एसएससी के वकील वहाँ पर स्टैंडिंग काउंसिल थे या काउंसिल जो वहाँ प्रेजेंट थे, उनसे पूछा गया कि आप अपना जवाब दीजिए, इनका जो आर्गुमेंट है उस पर जवाब दीजिए। तो उन्होंने जवाब देने से बचे और एसएससी के जो वकील हैं उन्होंने जवाब जवाब आई थिंक वो राइटिंग में ही देंगे, जो उनका काउंटर एफिडेविट होगा। और जब कोर्ट में पूछा गया तो उन्होंने उस समय कोई इमीडिएट जवाब नहीं दिया। तो कि मेरे केस को एडमिशन मिला। और उसके बाद एक्चुअली क्या है कि हाँ, अभी आज 28 तारीख है और कुछ दिनों बाद ही वेकेशंस लगने वाले हैं। और एसएससी या कोर्ट किसी भी तरह से ये नहीं चाहेगी कि फर्स्ट हियरिंग के लिए एसएससी को एटलीस्ट 15 दिन या 15-17 दिन मिले। वो चाहेंगे कि लगभग 1 महीना एसएससी को सफिशिएंट मिले जिससे कि वो अपना जवाब तैयार कर पाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो वेकेशन है 1 महीने का लगभग, और उसके बाद की मुझे एक डेट प्रोवाइड की, लेकिन वो भी काफी ज्यादा एक्सटेंडेड डेट थी। तो मैंने उस डेट को प्लीड करके कम करवा कर 17 जून को नेक्स्ट डेट के लिए प्ली किया है। और वो कोर्ट जो था उस बात से अग्री भी हो गया था। तो अभी हालांकि कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है। जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आता है तो जो भी डेट होती है वो हमेशा टेंटेटिव ही होती है। तो कोर्ट ऑर्डर में जब लिखा आ जाएगा कि डेट है और कॉज लिस्ट जब बन जाती है तभी डेट फाइनल होती है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए और अपडेट मेरे चैनल से लेते रहिएगा। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि जो भी आने वाली कोर्ट केस की हियरिंग्स है मैं उसमें उसको पूरी 100% तरीके से फॉलो अप उसका लेता रहूंगा। उसमें क्या आर्ग्यूमेंट हुई, एसएससी ने अपना क्या पक्ष रखा, एसएससी ने लिखित तौर पे क्या सबमिशन दिया है, ये सारी चीजें मैं अपने केस के लिए
कैसे भी करके उससे अपडेटेड रहूँगा। एसएससी ने अभी जो जवाब फाइल किया है अभिनंदन के केस में, वो भी मैंने अरेंज किया है। तो उसके ऊपर भी मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं किसी भी तरह का एक शैलो वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट तो मेरे पास 3-4 दिन पहले आ गया था, जब हियरिंग हुई थी उसके 1-2 दिन में आ गया था मेरे पास वो डॉक्यूमेंट। लेकिन डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से जब तक मैं पढ़ नहीं लूँ, उसके पहले मैं उस डॉक्यूमेंट में कभी भी कोई भी कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मुझे 3 से 4 दिन का टाइम चाहिए, जब तक मैं उस डॉक्यूमेंट को पढ़ूँगा, उसको अच्छे से समझूँगा और उसके बेसिस पे ही उसमें जो क्या उन्होंने क्या आर्गुमेंट रखी है, उनके आर्गुमेंट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन-कौन से हैं और उनके आर्गुमेंट में वीक पॉइंट कौन-कौन से हैं, ये सारी डिटेल्स को लेकर मैं अगले वीडियो में आपके साथ आऊँगा। ऑब्वियसली वो वीडियो लाने में बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए जो रिसर्च करना है वो उसके लिए भी मुझे बहुत टाइम लगेगा और उसको वो वीडियो भी काफ़ी लेंथी आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ के लिए ज़रूर देखते रहें। एक्चुअली वो जो वीडियो है 2 से 3 दिन में मैं बनाकर आपके सामने रखूँगा। और हो सकता है कि वो वीडियो अगर मैं जल्दी निकाल पाता हूँ, तो हो सकता है अभिनेतन के केस में भी वो काफ़ी ज़्यादा काम आ जाए और उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स मैं रखूँ, हो सकता है उनको काफ़ी सपोर्ट मिले। तो मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके वीडियो लाने का। और अभिनेतन के जो केस हियरिंग है 5th को लगी हुई है, उसके बाद शुभम पाल आई थिंक 5th को लगी हुई है और उसके बाद भी 1-2 केसेस हैं। अभी 1 तारीख को हमारे आई थिंक योगेश चौहान जी की एक कोर्ट केस की हियरिंग लगी हुई है, जिसमें वो उन्होंने जो सीपीयू वाला क्वेश्चन था सीपीटी का, उसे पिकअप किया है 20th शिफ्ट से। तो इन सब कोर्स को जो भी कोर्ट केस की हियरिंग होती है और उनमें जो भी अपडेट्स होती हैं, मैं अपने चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। जो भी सही अपडेट होंगी, ट्रू अपडेट होंगी, जिनका डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट मेरे पास होगा, उसी के हिसाब से मैं आपको उन केस के बारे में बताऊँगा। और मेरी कोर्ट की केस की हियरिंग जो उसकी जो डेट निकल के आई है, वो लगभग 17th ऑफ जून है। नेक्स्ट मतलब जो आने वाली 17th ऑफ जून है, वही है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उस 17th ऑफ जून के पहले मैं अपना टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करके थोड़ा अपना जो स्टडीज़ है उसको बैलेंस करते हुए और अपने कोर्ट केस को भी बैलेंस करते हुए, जो भी बेस्ट आर्गुमेंट होगा जिसे एसएससी काउंटर ना कर पाए, वो तैयार करने की कोशिश करूंगा। और आई होप कि नेक्स्ट हियरिंग में मेरे जो वकील साहब हैं वो भी प्रेजेंट रहेंगे, उनकी हेल्थ जितना जल्दी रिकवर हो सके, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करता हूँ गॉड से। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो भी जो डिटेल्स हैं, जो हियरिंग की आज डिटेल्स थी, उसकी जो कुछ क्लिप्स वगैरह हैं जो मैंने ढूंढी हैं यूट्यूब से, तो वो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। आप चाहो तो मेरे केस की हियरिंग वहां से देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट।